क्या हम किसी आम नागरिक से बात नहीं कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ डिस्टर्ब हो रहा था? हम कल चले जाएंगे वहां पर। पुलिस की जो जबरिया कार्रवाई है वो उसकी शैली हमें समझ में नहीं आ रही है। जिस तरीके की सरकार होती है वो उसकी मंशा को पूरी करती है। सरकार की मंशा पूरी कर रही है, पुलिसिंग के विपक्ष के आदमी वहां नहीं जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं का अपराध उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार महिलाओं का उत्पीड़न क्या कर रही है? डेरा सादात की घटना है जहां पर पुलिस पर मारपीट के आरोप लगे हैं, वीडियो वायरल हुआ है। आप लोग वहां भी गए थे क्या? देखिए, मैं वहां नहीं गया। जहां जुल्म होगा, जहां पर जाति होगी, वहां समाजवादी पार्टी के लोग हर कीमत पर जाएंगे। हमारा काम जाने का है, जिसका काम रोकने का है वो रोके। अभी जैसे आप यहाँ पहुंचे थे तो कई लोग ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना थी, इसलिए आपको रोका गया। अच्छा, भाजपा कानून व्यवस्था बनाने गई थी? भाजपा के उन्हें जाने दिया गया? वो कानून व्यवस्था को सपोर्ट करने गए थे और हम बिगाड़ रहे थे कि दोनों भाजपा के, आप क्यों जा रहे हो? क्या कहेंगे? आज कतरौली थाने पे आप खड़े हैं, पूरा लश्कर के साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कहने को तो कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरीके की कार्यप्रणाली शासन की और सरकार की मंशा है कि वो विपक्ष के लोगों को पीड़ितों से नहीं मिलने देना चाहता है, समझ से परे की बात है। और हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले हैं, हम शांति को मानने वाले हैं। ना हमारे जाने से वहाँ कोई घटनाक्रम घटने वाला था। जिस तरीके से ककरौली में परसों घटना घटी थी, आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें इलम सिंह जी प्रदेश सचिव, पार्टी के बड़े नेता हैं, महासचिव सोमपाल कोरी जी और पवन बंसल जी हैं जिला उपाध्यक्ष जी, वीरेंद्र गुजर साहब हैं हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सादिक भाई, मूसा भाई और बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर जो पीड़ित से सिर्फ ये बात करना जाना चाहते थे, हालचाल। लॉ एंड ऑर्डर और एसओ ककरौली अपना काम कर रहे थे, हमने अपना काम किया है। निश्चित तौर पर यह समझ से बाहर है कि विपक्ष के लोगों को पीड़ितों से क्यों मिलने नहीं दिया जाता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि सरकार जो जाति पीडीए के लोगों पर, गरीब लोगों पर हो रही है, उनको दबाने के लिए अगर विपक्ष जाएगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें मीडिया के अंदर आएंगी। उनकी मंशा मुझको ऐसी लगती है। उनके बीच जब सहमति हो गई थी, आश्वासन दे दिया गया था, तो फिर आप लोग क्या बात करने जाना चाहते थे उनसे? बात करने क्या, कोई हम अपराधी थोड़ी हैं। हम एक विपक्ष के, मुख्य विपक्षी दल के जिलाध्यक्ष हैं। क्या हम किसी आम नागरिक से बात नहीं कर सकते हैं? हमें बात करने में क्या दिक्कत थी? हमने निवेदन भी किया सीओ साहब से कि 5 लोग जाकर बात कर जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ डिस्टर्ब हो रहा था? हम कल चले जाएंगे वहाँ पर, परसों चले जाएंगे। जनपद का प्रत्येक नागरिक से मिलने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं। हाँ, अगर वो जाने पर हमें मना कर देते कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, तो हम वापस आ जाते। लेकिन पुलिस की जो जबरिया कार्रवाई है वो उसकी शैली हमें समझ में नहीं आ रही है कि वो क्यों रोकना चाहती है। 6 घंटे थाने में बिठा के रखा। चलिए, अगर किसी को हमारे 6 घंटे थाने में बैठने से किसी को न्याय मिल सकता है तो हम तो 10 घंटे बैठ जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, जाने, पुलिसिंग का जो काम है, जिस तरीके की सरकार होती है वो उसकी मंशा को पूरी करती है। सरकार की मंशा पूरी कर रही है, पुलिसिंग के विपक्ष के आदमी वहाँ नहीं जाएंगे, किसी पीड़ित से कोई बात नहीं करेंगे। आपने अभी देखा, गाजीपुर की घटना को देखा, वहाँ पर एक पीडीए की लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद जब सपा का प्रतिनिधिमंडल गया तो जानबूझकर पथराव करा गया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाहते थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही नहीं जाने देना चाहते, तो न्याय मजबूत कैसे होगा? सामाजिक न्याय कैसे मजबूत होगा? हम बीजेपी वाले गए, क्यों गए? बीजेपी वाले प्रतिनिधिमंडल को क्यों मिलने दिया जा रहा है? और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मांग कर रहा है कि ऐसो को हटा दीजिए, ऐसो की लापरवाही है। हमारी किसी को हटाने की मांग नहीं थी, हम तो सिर्फ सिंपल मिलना जाना चाहते थे वहाँ पर। और हमें हमारी पार्टी ने निर्देश दिया था कि पीड़ितों से आप मिलिए जाकर, और निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस संबंध में डिटेल से हमसे बात की है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इसमें जो भी यहाँ प्रकरण हो रहा है
हमें इस बात की वो नहीं है पीड़ा कि हम थाने में 6 घंटे से क्यों हैं। हम फिर जाएंगे, जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक प्रयास करते रहेंगे। अभी क्या बातचीत हुई, आप अंदर बैठे थे क्या? नहीं, अब तो क्या? पुलिस ने अपना काम किया, उसका अधिकार क्षेत्र है कि वो किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कह सकती है कि शांति भंग करने आए थे। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का होता है। जो अपराध थाने क्षेत्र में हो रहे हैं या वो हो रहे हैं, उन पे कंट्रोल करे। विपक्ष के लोगों को जाने आने से रोकने से बेहतर है। और हमारे जहां सहयोग की आवश्यकता है, हम शांति प्रिय लोग हैं, सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का सरकार दावा करती है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं? अगर लॉ एंड ऑर्डर सही हो तो फिर अपराध ही क्यों हो? एनसीआरबी का डाटा जो है गृह मंत्रालय जैसे पेश करता है, पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं का अपराध उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है। बलात्कारों की संख्या कितनी बढ़ गई। और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार महिलाओं का उत्पीड़न क्या कर रही है, उसके नेता किन बलात्कारों में शामिल हैं, यह एनसीआरबी का डाटा बताता है। हाल ही में बेड़ा सादात की एक घटना है जहां पर पुलिस पर मारपीट के आरोप लगे हैं, वीडियो वायरल हुआ है। आप लोग वहां भी गए थे क्या? देखिए, मैं वहां नहीं गया, कल वहां भी जाऊंगा। और उन्होंने एसएसपी के सामने अपनी शिकायत रखी है। हमें पूरा भरोसा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि वो न्याय करेंगे उस गरीब महिला के साथ। किसी को बर्बरता से पीटने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और मैं कल वहां भी जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? जहां जुल्म होगा, जहां पर जाति होगी, वहां समाजवादी पार्टी के लोग हर कीमत पर जाएंगे। हमारा काम जाने का है, जिसका काम रोकने का है वो रोके। अभी जैसे आप यहाँ पहुँचे थे तो कई लोग ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना थी, इसलिए आपको रोका गया। अच्छा, भाजपा कानून व्यवस्था बनाने गई थी? अच्छा, वो जो लोग डेलीगेशन जा रहे हैं, पूर्व विधायक आए शहर से, भाजपा के, उन्हें जाने दिया गया? वो कानून व्यवस्था को सपोर्ट करने गए थे और हम बिगाड़ रहे थे। हम कह रहे थे कि 5 लोग हमारे डेलीगेशन जाके सीओ साहब के साथ मिल ही आएंगे, अगर वो दरवाजे से हमें लौटा देंगे तो हम वापस आ जाएंगे। इसमें कौन सी व्यवस्था खराब हो रही थी? लेकिन सरकार की मंशा पुलिसिंग को पूरी करनी है, वो कर रही है, उसका भी साधुवाद। उसने हमें 6 घंटे बिठा के रखा। चलिए, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी धर्म आधारित नहीं, वर्ग आधारित नहीं, समाज आधारित नहीं, प्रत्येक पीड़ित के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो। हमें तो ये भी कहा गया कि दोनों भाजपा के, आप क्यों जा रहे हो? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो।